अस्सलाम वालेकुम। अगर आप टोफल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बहुत बड़ी अपडेट है। जो स्पीकिंग टेस्ट है ना, उसका फॉर्मेट पूरी तरह बदल गया है। अब आई नो ये सुनकर थोड़ी टेंशन हो सकती है, थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, बट डोंट वरी, आप बिल्कुल ठीक जगह पर हैं। अगले कुछ मिनट्स में हम 2026 के इस नए टोफल स्पीकिंग टेस्ट की हर चीज़ को एकदम क्लियर कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पुराना 4 टास्क वाला फॉर्मेट था ना, उसको भूल जाएं। वो अब ऑफिशियली खत्म हो चुका है। सो प्लीज अपने जहन से उसे निकाल दें। अगर आप अभी भी पुराने तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फौरन रुक जाएं, क्योंकि वो आप बिल्कुल काम नहीं आएगा। इट्स अ कंप्लीटली न्यू गेम नाउ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पुराना फॉर्मेट चला गया तो फिर नया क्या है? 2026 के लिए हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? चलिए इस नए फॉर्मेट को डिटेल में एक साथ एक्सप्लोर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आइए इस नए टेस्ट की बिग पिक्चर समझते हैं। मतलब वो कौन सी बड़ी बड़ी तब्दीलियां हैं जिन्होंने इस टेस्ट को इतना मुख्तलिफ बना दिया है। अब जरा इस टेबल को देखें। यहां आपको एक ही झटके में सब समझ आ जाएगा। देखें, टोटल टाइम सीधा आधा हो गया है। 16 मिनट से सिर्फ 8 मिनट। टास्क्स भी 4 से कम होके 2 रह गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी और एक गेम चेंजिंग चीज है, वो ये है, कोई प्रिपरेशन टाइम नहीं और आप नोट्स भी नहीं बना सकते। जी हाँ, दिस इज अ मैसिव चेंज और इसीलिए हमारी स्ट्रैटेजी भी बदलनी होगी। तो सवाल यह है कि ईटीएस ने आखिर इतनी बड़ी तब्दीली की क्यों? वजह बहुत सिंपल है। वो आपकी रियल टाइम यानी फौरी इंग्लिश बोलने की स्किल को टेस्ट करना चाहते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि आप आम रोजमर्रा की जिंदगी में फौरन कैसे बात करते हैं, ना कि आप पहले से याद किए हुए टेम्पलेट्स और आंसर्स कैसे सुनाते हैं। चलिए अब नए फॉर्मेट के पहले टास्क की तरफ चलते हैं। टास्क 1, जिसका नाम है लिसन एंड रिपीट। और जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसका पूरा फोकस आपकी एक्यूरेसी, प्रिसिशन और तलफ़ुज़ यानी प्रोनंसिएशन पर होता है। ये टास्क सुनने में बहुत आसान लगता है। आपको 7 सेंटेंसेस एक के बाद एक सुनाए जाएंगे। आपका काम सिर्फ इतना है कि हर सेंटेंस को बिल्कुल वैसा ही रिपीट करें जैसा आपने सुना है, लफ्ज़ बाय लफ्ज़, एकदम एक्यूरेट। और हाँ, एक बात याद रखें, हर सेंटेंस आपको सिर्फ एक ही बार सुनाया जाएगा, नो सेकंड चांसेस। इस टास्क में आपकी परफॉर्मेंस को एक एआई सिस्टम स्कोर करेगा और ये सिस्टम 5 चीजों को चेक करता है। आपकी प्रोनंसिएशन यानी आपका तलफ़ुज़ कैसा है, आपकी फ्लुएंसी यानी आप कितनी रवानी से बोलते हैं, आपकी लिसनिंग एक्यूरेसी कि आपने जुमला सही सुना भी है या नहीं, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी और सबसे इंपॉर्टेंट रिपीट एक्यूरेसी यानी आपने उस जुमले को कितना ठीक ठीक दोहराया। ये 7 सेंटेंसेस आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होते जाते हैं। शुरू के 1-2 आइटम्स छोटे और सिंपल होते हैं, फिर आइटम्स 3 से 5 थोड़े लंबे हो जाते हैं, उनमें कंटेंट ज़्यादा होता है, और आखिरी 2 आइटम्स में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यानी पेचीदा जुमले और ख़ास स्ट्रेस पैटर्न्स होते हैं, यानी लफ्ज़ों पर कहाँ जोर देना है। इसका मतलब है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको अपनी स्पीच पर और ज़्यादा कंट्रोल चाहिए होगा। चलिए अब आते हैं टास्क 2 पर, जिसका नाम है टेक एन इंटरव्यू। इस टास्क का मकसद आपकी स्पॉन्टेनियस यानी फौरी और कोहेरेंट यानी एक रफ्त वाली ऑर्गेनाइज्ड स्पीच को टेस्ट करना है। इस टास्क में क्या होगा, आपसे 4 इंटरव्यू स्टाइल सवाल पूछे जाएंगे। ये सवाल आम जिंदगी जैसे आपके हॉबीज या यूनिवर्सिटी लाइफ जैसे टॉपिक्स पर होंगे, तो घबराने की बात नहीं। हर सवाल का जवाब देने के लिए आपको 45 सेकंड्स मिलेंगे। और याद है ना, यहां भी जीरो प्रिपरेशन टाइम। तो यहां पर मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है, बिना किसी प्रिपरेशन टाइम के हम अपने 45 सेकंड के आंसर को स्ट्रक्चर कैसे दें? दिस इज द रियल चैलेंज, राइट? अक्सर स्टूडेंट्स इसी चीज से परेशान होते हैं कि इतने कम टाइम में क्या बोलें और कैसे बोलें। इसका हल क्या है? इसका सोल्यूशन है एक बहुत ही सिंपल और जबरदस्त मेथड, IRT। याद रखें, IRT। आई मतलब आइडिया। पहले 15 सेकंड में फौरन अपना मेन पॉइंट, अपना मेन आंसर बता दें। फिर R यानी रीजन, अगले 15 सेकंड में एक वजह दें या एक छोटी सी मिसाल दे दें। और आखिर में T यानी टाई इन, लास्ट 15 सेकंड्स में अपने जवाब को वापस सवाल से कनेक्ट करें और एक प्रॉपर कंक्लूजन दें। आइडिया, रीजन, टाई इन, ये आपको उस प्रेशर में फोकस रहने में कमाल की मदद देगा। और जैसा कि माई स्पीकिंग स्कोर के एक्सपर्ट्स कहते हैं, ये IIT पैटर्न AI स्कोरिंग इंजन के लिए बहुत आसान बना देता है कि वो आपके जवाब में एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन और रेलेवेंसी को डिटेक्ट कर सके। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको कोई मुश्किल रटा लगाया हुआ टेम्पलेट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब जब हम दोनों टास्क्स को ठीक से समझ चुके हैं, तो आइए बात करते हैं स्कोरिंग की, कि आपको जज कैसे किया जाएगा। और मैं आपको कुछ ज़रूरी टिप्स भी दूंगा जिनसे आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं।
ये जो नया स्पीकिंग सेक्शन है, इसकी स्कोरिंग 1.0 से लेकर 6.0 के बैंड स्केल पर होती है। और ये जो फाइनल स्कोर होगा ना, ये आपके दोनों टास्क्स यानी लिसन एंड रिपीट और टेक एन इंटरव्यू के स्कोर्स की एक एवरेज होगा। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, AI दोनों टास्क्स में थोड़ी अलग चीज़ें मेजर करता है। देखें, फ्लुएंसी यानी रवानी और इंटेलिजिबिलिटी यानी आपकी बात कितनी साफ और समझ आने वाली है, ये दोनों टास्क्स में कॉमन है। लेकिन लिसन एंड रिपीट में सबसे अहम चीज़ है रिपीट एक्यूरेसी, जबकि इंटरव्यू टास्क में लैंग्वेज यूज और ऑर्गेनाइजेशन एंड रेलेवेंसी चेक होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर टास्क के लिए आपका फोकस भी डिफरेंट हो। सो ओवरऑल आपका स्कोर इन 4 बुनियादी चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, फ्लुएंसी यानी आपकी रवानी। दूसरा, इंटेलिजिबिलिटी यानी आपकी बात कितनी आसानी से समझी जा सकती है। तीसरा, लैंग्वेज यूज मतलब आपकी वोकैबुलरी और ग्रामर का सही इस्तेमाल। और चौथा, ऑर्गेनाइजेशन यानी आपका जवाब कितना तरतीब में है और सवाल से कितना रेलेवेंट है। तो चलिए इस सारी डिस्कशन को कुछ की पॉइंट्स में समराइज करते हैं। नंबर 1, कोई प्रिपरेशन टाइम नहीं है, इसीलिए फौरन ऑन द स्पॉट बोलने की प्रैक्टिस करें। नंबर 2, लिसन एंड रिपीट में एक्यूरेसी और प्रिसिजन पर फोकस करें, तेज बोलने पर नहीं। नंबर 3, इंटरव्यू के लिए IRT मेथड को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें। नंबर 4, हमेशा मेक श्योर करें कि आपका जवाब सवाल से रेलेवेंट हो। और आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, फ्लुएंसी का मतलब सिर्फ तेज बोलना नहीं होता, बल्कि एक स्टेडी रिदम के साथ बिना अटके बोलना होता है। सो अब जब आप इस नए फॉर्मेट, इसके टास्क्स और इसकी स्कोरिंग को अच्छी तरह समझ गए हैं, तो असल सवाल अब आपके लिए है, आप इस रियल टाइम इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस कैसे करेंगे? ये वो चैलेंज है जो अब आपने एक्सेप्ट करना है। एंड वी विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक।